अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी के बारे में, और इसके बाद हम पढ़ेंगे टेक्सोनोमी के बारे में, और इसके बाद हम पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी के बारे में, और इसके बाद इन टॉपिक्स में जो टर्म्स इस्तेमाल हुए हैं इसके बारे में भी चैप्टर के लेक्चर के एंड में हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल हुई है, एम्ब्रियो का वर्ड जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन का टर्म जो है वो इस्तेमाल हुआ है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ऑर्गेनेल्स का टर्म जो है वो इस्तेमाल हुआ है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ज़ाइगोट का टर्म जो है वो इस्तेमाल हुआ है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। और लास्ट में जो है वो गेमीट्स है, गेमीट्स का जो टर्म इस्तेमाल हुआ है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, जिस तरह प्रीवियस लेक्चर में हमने बायोलॉजी और जो सब ब्रांचेस है उनके बारे में पढ़ा था, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एम्ब्रियोलॉजी से। एम्ब्रियोलॉजी की डिफिनीशन हम कुछ यूँ कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस इज़ नोन एज एम्ब्रियोलॉजी। और दूसरा डिफिनीशन हम कुछ यूँ कर सकते हैं, द स्टडी ऑफ एम्ब्रियो इज़ कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। यानी एम्ब्रियोलॉजी बायो की वो शाख है जिसमें हम एम्ब्रियो के बारे में स्टडी करेंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी। यहाँ पे जो डेवलपमेंटल चेंजेस का टर्म जो है वो इस्तेमाल हुआ है, इसका क्या मतलब है? जब बच्चा माँ के पेट में बन रहा होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेवलपमेंटल चेंजेस कहते हैं। जब हम उस डेवलपमेंटल चेंजेस को स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी की उस शाख को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है एम्ब्रियो, ये वर्ड जो है ये जो इस्तेमाल हुआ है एम्ब्रियो, ये इस लेक्चर के एंड में इस पे हम बात करेंगे कि एम्ब्रियो का क्या मतलब है। एग्जाम्पल हम लेते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं, यानी जब हम ह्यूमन बीइंग की एम्ब्रियो जो है जब हम उसको स्टडी कर रहे होते हैं तो बायोलॉजी की उस शाख को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियो, अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिसके थ्रू जानदार चीज़ें जो है वो अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, उसको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन के फिर दो टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वो टाइप है जिसमें मेल और फीमेल गेमीट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो जब मेल गेमिट्स और फीमेल गेमिट्स ये आपस में मिलके इससे एक स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। तो जाइगोट से लेकर बच्चे के पैदा होने तक जो डेवलपमेंटल चेंजेस हो रही होती है माँ के पेट में, जब हम उसको स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी के उस शाख को फिर हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा सब ब्रांच है वो क्या है, टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी का वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। एक वर्ड है टेक्सिस, जिसका मतलब क्या है, अरेंजमेंट, और नॉमस का मतलब क्या है, लॉ। और इसकी डिफिनीशन क्या है, द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर साइंटिफिक नेमिंग इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। यानी टेक्सोनोमी बायोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम जानदार चीज़ों को ग्रुपों में तकसीम करते हैं और इसको हम साइंटिफिक नाम दे देते हैं। जब हम इनको स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी की इस शाख को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी कहते हैं। जिस तरह मस्टर्ड एक प्लांट है, मस्टर्ड प्लांट, और इसका बोटेनिकल नेम जो है यानी साइंटिफिक नेम जो है वो क्या है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस है। जब हम इनको स्टडी कर रहे होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी कहते हैं। और ये मस्टर्ड प्लांट जो है ये कौन से किंगडम में है, यानी किंगडम प्लांटा में है। जब हम ये स्टडी कर रहे होते हैं तो बायोलॉजी की इस शाख को फिर हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल है, ज़ूलॉजिकल नेम ऑफ ह्यूमन इज होमो सेपियन, ये दूसरा एग्जाम्पल है। यानी इंसान का साइंटिफिक नाम जो है, इंसान एनिमल्स में आता है, एनिमल किंगडम में है, इसलिए हमने साइंटिफिक नेम के बजाय हमने ज़ूलॉजिकल नेम जो है वो ये टर्म इस्तेमाल किया। तो इंसान का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियन है। जब हम इनको इस तरह जब हम किसी जानदार को नाम देते हैं तो इस ब्रांच को हम क्या कहते हैं, टेक्सोनोमी कहते हैं।
इसके बाद फिर आता है सेल बियोलॉजी। सेल बियोलॉजी की वो शाख है जिसमें हम एक सेल और सेल के अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी की इस शाख को फिर हम सेल बियोलॉजी कहते हैं। किस तरह हम सेल बियोलॉजी में एक सेल और ऑर्गेनेल जो है वो स्टडी करते हैं, आइए देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है, ये एक सेल है और ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है और ये क्या है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये क्या है, गोल्गी बॉडी है। ठीक है, तो ये एक सेल है। जब हम इस सेल को स्टडी करते हैं और सेल के अंदर ये जो आपको ये छोटे छोटे डायग्राम जो नज़र आ रहे हैं, जब ये सेल और सेल के अंदर ये छोटे छोटे जो डायग्राम ड्रा किए हुए हैं यानी सेल ऑर्गेनेल्स, जब हम इनको स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी की इस शाख को हम फिर क्या कहते हैं, सेल बियोलॉजी कहते हैं। किस तरह सेल को स्टडी करते हैं, फॉर एग्जांपल ये सेल है, इस सेल में जब इसकी डिवीजन होती है यानी सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन वो प्रोसेस होती है जिसमें एक सेल जो है वो डिवाइड होके टू डॉटर सेल जो है वो बनाता है। तो जब हम इनको सेल डिवीजन जो है जब हम इनको स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, सेल बियोलॉजी कहते हैं। और इसके अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं यानी फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एक ऑर्गेनेल्स, जब हम इनको स्टडी करते हैं कि ऑर्गेनेल्स जो है माइटोकॉन्ड्रिया ये सेल के लिए क्या काम जो है वो सर अंजाम दे देता है, जब हम इनको स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी की इस शाख को फिर हम सेल बियोलॉजी कहते हैं। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल को प्रोवाइड एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। जब हम इनको स्टडी करते हैं तो ये क्या है, सेल बियोलॉजी है। इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये एक ऑर्गेनेल है। जब आप इनको स्टडी करते हैं कि सेल में इनका फंक्शन क्या है, यानी इसका फंक्शन ये है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, जब हम इनको स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी के इस शाख को फिर हम क्या कहते हैं, सेल बियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद जो टर्मिनोलॉजी जो है वो इस्तेमाल हुए हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला जो टर्म है वो क्या है, एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो किसे कहते हैं, द डेवलपिंग स्ट्रक्चर फॉर्म फ्रॉम द जाइगोट विच अंडरगो थ्रू डेवलपमेंटल चेंजेस इज नोन एज एम्ब्रियो। यानी एम्ब्रियो वो स्ट्रक्चर है जो जाइगोट से मिलके बना होता है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। किस तरह, फॉर एग्जांपल यहां पे क्या है, मेल गैमीट्स हम लेते हैं, ये क्या है, ये मेल गैमीट है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पर्म कहते हैं। और ये क्या है, ये फीमेल गैमीट है जिसको हम क्या कहते हैं, एग कहते हैं। जब स्पर्म और एग की फ्यूजन होती है तो उस प्रोसेस को हम फिर क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उस प्रोसेस को फिर हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी फर्टिलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें स्पर्म और एग की फ्यूजन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम फिर क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। उस स्ट्रक्चर को फिर हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। जाइगोट के अंदर माइटोसिस प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। माइटोसिस प्रोसेस कौन सी प्रोसेस है, यानी वो प्रोसेस जिसमें पेरेंट सेल जो है वो टू डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है और सेल के अंदर पेरेंट सेल के अंदर डॉटर सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद पेरेंट सेल की तरह होती है। तो उस टाइप ऑफ सेल डिवीजन को हम क्या कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। यानी स्पर्म एग आपस में मिलके वो जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट में माइटोसिस प्रोसेस होती है। माइटोसिस प्रोसेस में जाइगोट यानी ये क्या है, ये जाइगोट है, ये एग सेल पर मुश्तमिल होता है। इनमें सेल डिवीजन होती है, 2 में डिवाइड हो जाता है, फिर 4 में, फिर 8 में, फिर 16, फिर 32 और फिर 64। यानी इस जाइगोट से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो के बाद जो दूसरा टर्म इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, द अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, क्लासिफिकेशन में जब जानदार चीज़ों को हम छोटे और बड़े ग्रुपों में तकसीम करते हैं
ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। यानी क्लासिफिकेशन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, साइंसदानों ने उन जानदार चीज़ों को ग्रुपों में तकसीम किए गए हैं। जिस तरह आप लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनके 5 किंगडम्स हैं। किंगडम एनिमेलिया है, किंगडम प्लांटा है, किंगडम फंजाई है, किंगडम प्रोटिस्टा है, किंगडम मोनेरा है। ये क्या है, ये 5 किंगडम्स है। इन 5 किंगडम्स में उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनको रखा हुआ है। ठीक है, तो ये 5 किंगडम जो है ये जानदार चीज़ों की क्या है, क्लासिफिकेशन है। ठीक, और इसके बाद जो थर्ड टर्म इस्तेमाल हुआ है वो क्या है, ऑर्गेनेल्स। अगर कोई आपसे पूछे कि ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, ऑर्गेनेल्स द सब सेलुलर पार्ट्स ऑफ द सेल व्हिच परफॉर्म अ पार्टिकुलर फंक्शन फॉर द सेल इज कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। यानी ऑर्गेनेल्स सेल के वो छोटे छोटे हिस्से होते हैं जो एक सेल के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम्पल हमने लिया हो माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है, ये एक ऑर्गेनेल है। ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये सेल में एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जो सेल के लिए एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड एनर्जी टू दिस सेल, यानी सेल को एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और दूसरा जो है वो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेल्स है जो प्लांट्स में पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्लोरोफिल होती है। क्लोरोफिल क्या है, ये ग्रीन पिगमेंट होती है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। और माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसका फंक्शन क्या है, प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल। यानी माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन जो है वो मखसूस है सेल के लिए और क्लोरोप्लास्ट का जो फंक्शन है वो मखसूस है। तो इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और इसके बाद जो 4th पोजीशन पे है वो क्या है, जाइगोट। जाइगोट क्या है, द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट्स इज कॉल्ड जाइगोट। यानी मेल एंड फीमेल गेमिट्स। जाइगोट जब मेल और फीमेल गेमेट्स आपस में मिल के जिससे जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया कि ये क्या है, स्पर्म है। स्पर्म को हम क्या कहते हैं, मेल गेमेट्स, और एक जो है उसको हम क्या कहते हैं, फीमेल गेमेट्स। जब ये आपस में मिल के इससे जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। लास्ट में जो है वो क्या है, गेमेट्स हैं। गेमिट्स मेल और फीमेल सेल को हम क्या कहते हैं, गेमिट्स कहते हैं। यानी मेल गेमिट्स क्या होता है, स्पर्म। यानी स्पर्म को हम क्या कहते हैं, मेल गेमिट्स कहते हैं। और एग जो है इसको हम क्या कहते हैं, फीमेल गेमिट्स जो है वो क्या है, एग है। यानी एग को हम क्या कहते हैं, फीमेल गेमिट्स, और स्पर्म को हम क्या कहते हैं, मेल गेमिट्स। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जो सब ब्रांचेस हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे।